एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला हर रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का यह सब हर रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया। नमस्ते आंटी जी, मैं आपको हर रोज कछुओं की पीठ को साफ करते हुआ देखता हूँ। आप यह क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला, बेटा, मैं यहाँ हर रविवार आती हूँ। मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है। अंदर से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमता जाता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन कछुओं को तैरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे, इसको साफ ना किया जाए, तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मैं इन कवच को हर रविवार साफ करने आती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं। जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते, तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, भले ही मेरे ऐसा करने से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो, इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी की दुनिया तो बदल दी। आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव न आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी बदल जाए। सोचकर देखिए, आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो आपको कितना सुकून और खुशी महसूस होगी। जैसे बूंद बूंद पानी से समुंदर बन जाता है, वैसे ही हजारों लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें भी इन छोटे छोटे बदलाव से ही शुरुआत करनी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की, किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया।
इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे।